तो हमने क्या स्टार्ट किया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा। टाइप्स में हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लिया, ज़ीरो पॉलिनोमियल कवर कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने लीनियर पॉलिनोमियल आपको कवर किया था। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हम इसके एक्सप्रेशन को देखेंगे और किस तरह से जीरोस फाइंड आउट किए जाते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहले इसमें दो वर्ड हैं, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल ऑलरेडी कवर किए हैं, फिर भी हम एक रिवीजन ले लेते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट वैल्यू, ध्यान से सुनिए आप, एक्सपोनेंट वैल्यू जो होता है वो हमारे क्या होने चाहिए, होल नंबर। फाइन, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, बट हम एक रिवीजन बस ले रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है कि कोफिशिएंट वैल्यू जो होता है, कोफिशिएंट वैल्यू ऑलवेज रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हम डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया गया है। देखिए क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, क्वाड आप देख रहे हैं, इसमें एक ये वर्ड है क्वाड, जिसका ये मतलब होता है 2। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वैल्यू 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं कि एनी पॉलिनोमियल दैट having degree value is equal to 2 known as quadratic polynomial। फाइन, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वैल्यू 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल एक ले लें कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें डिग्री फाइंड आउट करिए, कितना होगा, x⁻1 ही है, यहाँ x⁻0, हाईएस्ट को एक्सपोनेंट 2, सो डिग्री वैल्यू इक्वल टू 2। फाइन, सेकंड देखिए एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू -7x² प्लस 2x, इसमें देखिए डिग्री, यहाँ पे x की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे x⁻2, सो डिग्री वैल्यू 2। ठीक है, तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, f ऑफ x इक्वल टू √6x² प्लस 2, इसमें देखिए डिग्री वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ x⁻0 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2, सो डिग्री वैल्यू इक्वल टू 2। तो हमने क्या देखा, तीनों एग्जांपल हम ये देख रहे हैं, डिग्री 2 आ रही है। ठीक है, डिग्री वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, देखिए ये 2 एंड 2। सो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वैल्यू 2 आ रही है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये हमारे तीनों क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने ये अभी तक हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री इसकी अगर 2 आ रही है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें ऑब्जर्व करिए आप। इसमें देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स हियर 1 2 3 टर्म्स। इसमें देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ रहे हैं, इक्वल टू 2, 1 एंड 2। फाइन, इसमें देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 2, इजंट इट। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है 3। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। आपने देखा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 ऐसे टर्म्स हैं, 3 ही टर्म्स हैं, और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। राइट, यहाँ तक आपने समझ लिया। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें, जैसे कि एक f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c। ठीक है,
इसमें आप डिग्री फाइंड आउट करिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ एक्स टू द पावर 0 है, यहाँ एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2। सो डिग्री तो लग रही है वैल्यू 2, ठीक है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ए बी एंड सी हैं। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए, सपोज करिए ए इक्वल टू 0, इफ़ ए इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। वी कैन राइट हियर लाइक वी एक्स प्लस सी। ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 आ गई, तो इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सो आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें जब कंडीशन लिखते हैं तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फाइन। साथ साथ ये भी कंडीशन लिखते हैं बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा जो कंडीशन है ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए तो दिस टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म हमारा 0 हो जाए तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, और बी एक्स प्लस सी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। इसलिए हमें ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ये कंडीशन लिखना होता है। बी एंड सी रियल नंबर होना चाहिए, क्यों? इसका मतलब बी एंड सी जो हमारे हैं ये कुछ इमेजिनरी नंबर नहीं आने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई का टर्म नहीं आना चाहिए, जैसे 3i 2i इस तरह के नहीं होने चाहिए। √-3 √-7, मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। इस टाइप के एक्सप्रेशन इस टाइप के नंबर हमारे बी और सी नहीं होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ये आपने समझ लिया। हम देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इसके पहले लीनियर पॉलिनोमियल को देखा था को स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसी तरह से देखेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि x हमारा अननोन है, एफ ऑफ x इक्वल टू एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये मैंने बस इसलिए लिया है क्योंकि एक्सप्लेन करने में इजी होगा, इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, x की वैल्यू पुट करिए। ये स्टार्टिंग जैसे क्लास 6-7 में आपने रखा होगा, x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर -2 रखेंगे तो यहाँ आएगा -4, ठीक है। -1 पुट करिए, -1 1 -1 0 एंड दिस विल गोज टू बी 0, फाइन। 0 पुट कर लीजिए, 2 -2 1 पुट करिए, 1 कैंसिल -2 2 पुट करिए, 4 -4 0 3 पुट करिए, 9 -3 6 -2 4, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में किया था। लेट अस दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपने सीखा है तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस साइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपने क्लास 6 या 7 में भी ये चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है। देखिए एक्स की -2 वैल्यू पे वाई की क्या वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 1 2 3 4, मतलब दिस वन, ठीक। एक्स की 0 वैल्यू पे, एक्स की -1 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, दिस वन, ठीक है, फाइन। अब एक्स की 0 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स की -2, एक्स की 0 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स की -2, दिस वन। एफ एक्स की 1 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स कितना रहा, -2, तो एक्स की 1 वैल्यू पे भी एफ ऑफ एक्स -2, फाइन। एक्स की 2 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स कितना रहा है, 0, एक्स की 2 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स 0, ठीक है। एक्स की 3 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, एक्स की 3 वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ कुछ इस तरह से, अगर इसको हम करेक्ट करें कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आता है पैराबोला। यहाँ पे हमने ग्राफ प्रॉपर
ड्रा नहीं किया है, बट ये आएगा पैराबोला के स्ट्रक्चर का। आपने पैराबोला सुना होगा। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वह पैराबोला स्ट्रक्चर बनता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हम जानते हैं, देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स हमारा ये ग्राफ में दिया है, हम क्या करेंगे, दिस इज द पैराबोला, इजंट इट। पैराबोला है तो एफ ऑफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो करेगा। डिग्री कितनी आ गई, 2, एंड हेंस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी वे में दे सकता है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि पैराबोला जो भी बनता है, इस तरह का ग्राफ जो भी बनता है, वह हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, राइट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हम हेडिंग डाल देते हैं ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके हमने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट किया था। एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करके हमने फाइंड आउट किया था। जैसे कि मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमने रैंडम एग्जांपल ले लिया, ठीक है। जीरो फाइंड आउट, जीरोस का मतलब ये होता है कि यक्स की ऐसी वैल्यू, ध्यान से सुनिए, कि यक्स की ऐसी वैल्यू इसमें पुट करें कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। जैसे मान लेते हैं एक्स की हमने x1 पुट कर दिया, x1 यहाँ पुट करिए, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 एफ ऑफ x1, तो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जानी चाहिए। ये कैसे भी कट करके आपस में एक दूसरे से कट करके जुट करके ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, उस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, एफ ऑफ x को जीरो पुट करेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम जीरो लिखेंगे, इसको अब ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। फाइन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ से निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 1। कितने जीरो फाइंड आउट हुए, हमारे पास 2 जीरो आए, 2 जीरो वैल्यू, देखिए 1 एंड 1 दो बार आए ना, 2 जीरो वैल्यू है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल कितने आते थे, लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ 1 जीरो आते था, यहाँ पे 2 जीरो फाइंड आउट किया। यहाँ पे दोनों जीरो की वैल्यू भी सेम आ रही है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम आए, डिफरेंट भी आएंगे। तो इस तरह से जीरो फाइंड आउट करते हैं। जीरो फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड ये है एक लाइन में, कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू दी है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, तो हम इसके इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसके इक्वल टू हमने जीरो पुट किया, और उससे हम ब्रेक करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको बोलते हैं जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ग्राफिकल मेथड से भी हम देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हम सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दिया है, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। पैराबोला है बिकॉज ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या आएगा, पैराबोला आएगा। देखिए एक्स एक्सिस ये है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ठीक है। जितनी ग्राफ अगर जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही वैल्यू एक्स के आएंगे और उतने ही जीरोस फाइंड आउट होंगे। देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, ठीक है। तो x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ये देखिए कोफिशिएंट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कुछ भी नहीं है, ये आप फैक्टर, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आपको एकदम इजीली समझ में आएगा क्या लिख रहा हूँ मैं। आप ये सीख लीजिए, जान लीजिए कि दो हमारे पास जीरो आएंगे और एक का वैल्यू ये हो जाएगा, दूसरे का वैल्यू होगा माइनस बी, यहाँ प्लस की जगह माइनस करिए, बाकी फार्मूला सेम रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य का जब फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, यहाँ हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हमने आज ये देख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके
कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।